बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टुडे इज़ द 38th लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स। हमने आज अपना 5.8 आर्टिकल पढ़ना है, द रॉकेट इक्वेशन। देखिए, रॉकेट इक्वेशन जो है, हमने रॉकेट के मुतालिक जो है लास्ट आर्टिकल में भी सारा डिस्कस किया था कि उसका मास जो है वो इजेक्ट होता है और उसको थर्स्ट प्रोवाइड होती है और अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। और हमने वी रिलेटिव जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो हमने निकाली थी, लेकिन हमने ये केस डिस्कस किया था उस सिस्टम का जिसके अंदर मास जो है वो इजेक्ट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, टाइम बाय टाइम। तो ये मेन जो ये एग्जांपल बनती है वो किसकी बनती है? रॉकेट की बनती है, ठीक है। तो अब हम रॉकेट की इक्वेशन को डिस्कस करेंगे इसी के बेस पे जो हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा 5.7। अब इसमें देखें कि कंसीडर हम अगर करते हैं रॉकेट को और वो डिस्टेंस स्पेस में है, ठीक है। स्पेस में अगर है तो इट इज़ अ फील्ड फ्री रीजन और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही। आपको पता ही है कि स्पेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एग्जर्ट नहीं होती। अब इसके लिए हम देखें कि हम जो मोशन है उसकी रॉकेट की वो वन डायमेंशनल मोशन कंसिडर करते हैं। डी वी बाई डी टी क्या है? उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं डी वी बाई डी टी। और जो वी रिलेटिव है जो कि एजेक्शन वाली वेलोसिटी है वो हम उसको एग्जॉस्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, जो उसमें से फ्यूल निकल रहा है, ठीक है, उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, मींस नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं। यानी कि जो डी वी बाई डी टी से अपवर्ड जा रहा है रॉकेट और वी रिलेटिव जो है उससे वो फ्यूल जो है बर्न होके वो एजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अब देखें कि वन डायमेंशनल मोशन है और हमने कहा कि एफ एक्सटर्नल जो है वो ज़ीरो है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रही। तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी? ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, एफ एक्सटर्नल सिर्फ ये दो टर्म रह जाएंगी। एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस वी रिलेटिव डी एम ओवर डी टी। माइनस साइन हमने क्यों कहा? क्योंकि हमने कहा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये v जो है रिलेटिव, इसको हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिया है, जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो उसके फ्यूल जो एग्जॉस्ट हो रहा है या निकल रहा है या बर्न हो रहा है, ठीक है। तो डी एम ओवर डी टी जो है वो हमारे पास ये नेगेटिव है ड्यू टू डिक्रीज़ इन एम, क्योंकि मास जो है उसका कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मास जो है रॉकेट जो है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल बॉक्सेस बने होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट फ्यूल बॉक्सेस जो हैं वो कंबाइन करके, तो मेजॉरिटी मास जो है रॉकेट का कंसिस्ट ऑफ फ्यूल, ठीक है। एक फ्यूल बॉक्स जो है वो ख़त्म हो जाता है तो वो एजेक्ट हो जाता है सारा का सारा, और फिर दूसरा फ्यूल बॉक्स जब वो ख़त्म हो जाता है वो एजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसका मास डिक्रीज़ होता जाता है रॉकेट का और उसको थर्स्ट मिलती जाती है और वो उतनी ही तेज़ी से जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो डी एम और डी टी नेगेटिव है ड्यू टू डिक्रीज इन एम। द टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या है? रॉकेट मास प्लस फ्यूल मास। रॉकेट का मास है और उसका फ्यूल जो है उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन की वो हमारे पास पॉजिटिव है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन गवर्निंग द रॉकेट मोशन, ठीक है। हमारे पास ये फंडामेंटल इक्वेशन है। अब देखें कि जो उसकी स्टेबल बर्निंग है फ्यूल की, जो थर्स्ट उसको प्रोवाइड होती है, जैसे कि तेज़ी से फ्यूल बॉक्स जो है वो फ्यूल उसमें से निकलता है और उसकी रिएक्शन के तौर पे वो अपवर्ड जाता है, ठीक है। थर्स्ट रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5.46 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास बर्निंग जो है उसकी कांस्टेंट बर्निंग है, स्टेबल बर्निंग है फ्यूल की, हाउएवर द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन जो है रॉकेट की डी वी बाई डी टी जो है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मास जो है वो बर्न हो रहा है उसका कॉन्टीन्यूसली, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो अपवर्ड जो है वो जाता जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन होगी तो वो अपवर्ड मूव करेगा।
अब देखें, लेट अस कंसीडर द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बर्निंग ऑफ ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, ठीक है, एम एफ जो फ्यूल का मास है. लेट वी आई एंड वी एफ डिनोट द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द फ्यूल ऑफ क्वांटिटी एम एफ बर्न्स. ठीक, बर्न जब फ्यूल होता है तो वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और वी एफ जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी, मींस चेंज जो है वेलोसिटी की जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाता है. तो हम इसको इक्वेशन हमारी जो है 5.46 ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी वी, ये क्योंकि ये डी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी वी हमारे पास ये एम इस साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वी रिलेटिव डी एम ओवर एम कैपिटल आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू. ठीक है, तो एम नॉट जो है वो क्या है, मास ऑफ रॉकेट स्ट्रक्चर प्लस फ्यूल एट T0. ठीक, ये एम नॉट है हमारे पास. और एम टी जो है हमारे पास क्या, ओरिजिनल मास ऑफ रॉकेट प्लस सिस्टम एट T0 माइनस मास ऑफ द फ्यूल बर्न ड्यूरिंग टाइम T. ठीक है, एम टी हमारे पास क्या है, मास ऑफ रॉकेट सिस्टम एट टाइम T. अब हमारे पास एम नॉट माइनस एम एफ, ये क्या है, मास ऑफ द रॉकेट और जो हमारे पास मास ऑफ द फ्यूल जो कि बर्न हो रहा है. ठीक, ये हमारे पास आ जाता है उसका एम टी, मास ऑफ द रॉकेट सिस्टम एट टाइम T. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड. हम अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इस इक्वेशन को तो हम क्या करते हैं, इसको लिमिट अप्लाई करते हैं इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, और इसकी लिमिट क्या है, एम नॉट टू एम नॉट माइनस एफ. ठीक है, जो उसका मास था रॉकेट का स्ट्रक्चर का और जो फ्यूल अभी वो स्टार्ट होना शुरू हुआ. ठीक है, और माइनस एम एफ क्या है, जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसके अंदर से निकल रहा है. ठीक है, फ्यूल बर्निंग एट टाइम T. तो ये हमारे पास आ जाएगा एम नॉट माइनस एफ एम टी के इक्वल, एम नॉट माइनस एम स्मॉल एम एफ. ठीक है, तो हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे. ठीक है, ये डी एम ओवर एम के लिए ये वाली लिमिट और डी वी जो है वेलोसिटी के लिए ये वाली लिमिट. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम आफ्टर इंटीग्रेशन वी आएगी इसकी इंटीग्रेशन. ठीक है, और फिर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे वी एफ माइनस वी आई. जब इंटीग्रेशन हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वी एफ माइनस वी आई हो जाएगी ये वाली इक्वेशन. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन क्या आ रही है, वी आ रही है, और ये क्या है, माइनस वी रिलेटिव एज इट इज़. और इसकी इंटीग्रेशन क्योंकि 1/m आपको पता है तो ये लॉग की फॉर्म में आएगी, और इसकी एम नॉट टू एम नॉट माइनस एम एफ जो है इसकी लिमिट है. अब हम जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ एम नॉट माइनस एम एफ माइनस लॉग ऑफ एम नॉट, तो अब ये लिमिट आफ्टर अप्लाइंग लिमिट हमारे पास क्योंकि माइनस साइन है तो लॉग ये नीचे डिनोमिनेटर में आके हम कंबाइन करके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये वी रिलेटिव लॉग ऑफ एम नॉट माइनस एम एफ ओवर एम नॉट. अब ये किसके इक्वल था, एम टी के इक्वल था, एम नॉट माइनस स्मॉल एम एफ. ठीक है, ये एम टी के इक्वल था, हमने कैपिटल एम टी लिख दिया ओवर एम नॉट. ये इस टर्म में सिंप्लीफाई होके आ गया, ये 5.48 इक्वेशन है. अब देखें ये जो हमारे पास जो 5.48 इक्वेशन है ये हमारे पास इसकी क्या है, ये हमें क्या बता रही है, that gives the velocity change of rocket after the fuel mass mf burns out. ठीक है, जितनी उसके अंदर velocity में changes आ रही है जब उसमें से फ्यूल निकल गया. ठीक है, इफ़ यू अज्यूम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट वी आई 0 अगर हमारे पास, तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ क्या हो जाएगी, दैट इज़ माइनस वी रिलेटिव लॉग एम टी ओवर एम नॉट आ जाएगा. ठीक है, और वी रिलेटिव इधर डिवाइड करेंगे हम वी एफ ओवर वी रिलेटिव विद नेगेटिव साइन भी इधर ले जाएंगे तो लॉग ऑफ एम टी ओवर एम नॉट आ जाएगा. और अगर हम इसको लॉग को हटाएंगे तो ई की पावर में चला जाएगा ना ये, तो ई की पावर में आ जाएगा एम टी ओवर एम नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वी एफ ओवर वी रिलेटिव. ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ द रॉकेट इक्वेशन. सो वी कैन ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन द रॉकेट एंड द गन बुलेट सिस्टम. अब हम गन बुलेट सिस्टम की भी मिसाल ले लेते हैं कि रॉकेट और गन बुलेट सिस्टम में हम किस तरह से देखते हैं कि दोनों में मोमेंटम की कंजर्वेशन हो रही है. ठीक है,
उसमें एजेक्शन जो है मैस का, बुलेट जब हम लेते हैं, बुलेट में से जो गन है उसमें से जब बुलेट निकलती है तो वो भी एजेक्शन ऑफ मैस है। जस्ट लाइक द रॉकेट जब अपवर्ड जाता है तो वो भी, उसमें से भी मैस की एजेक्शन होती है, फ्यूल बॉक्सेस बर्न आउट हो जाते हैं तो मैस की एजेक्शन हो रही है, ठीक है। इसी तरह से बुलेट जो निकल रही है वो भी मैस की एजेक्शन है। तो अब जब देखेंगे रॉकेट के केस में थर्स्ट प्रोवाइड होती है, वो अपवर्ड की तरफ जाता है। जैसे ही फ्यूल बॉक्स नीचे आता है बर्न होके तो वो उतनी तेज़ी से अपवर्ड जाता है, उसे थर्स्ट का नाम दिया गया, ठीक है, रॉकेट के केस में। और बुलेट के केस में उसको क्या नाम दिया गया है, जहाँ हमें जैसे ही गन में से बुलेट फायर होती है तो एक झटका सा, जर्क सा लगता है, जिसे हम रिकॉइल का नाम देते हैं, ठीक है। तो दोनों केसेस में जो है मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर MCQs।